इसरार, ये आपने जो रिपोर्ट दी है और हमने देखी है, नाजरीन ने भी देखी है, ये हालात अब के नहीं है कराची के साथ। मुझे तो बचपन से याद है कि हमें यही हम सुनने को मिलता है। मैंने भी ऐसे और देखा हमने इसरार आपकी ही मेरे ख्याल से शायद वो रिपोर्ट थी जिसमें जो है पुलिस वाले जो है वो खुद मुलव्विस थे, बल्कि वहां पे उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं पुलिस स्टेशन में, छोटे जो इलाके हैं जहां पे ड्रग्स फरोख्त की जा रही हैं और जहां पे डायरेक्टली पुलिस वाले जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। और यहाँ पे पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है और आप ये सिर्फ एक किरदार उनके हम लोग जो है उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इसरार, अब आप बताएं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको। पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और पुलिस एज एन इंस्टीट्यूट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्विस भी पाए जाते हैं कई दफा, और रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी बिल्कुल, कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई सूरत हाल है। आए रोज उसमें इजाफा हो रहा है। कुछ वक्त के लिए तो ऐसा लगता है कि पुलिस कुछ कंट्रोल करती है और 2-4 दिन या कुछ दिन जो है उसमें कमी आती है, लेकिन उसके बाद दोबारा जो है वो कुछ ही दिनों में फिर स्ट्रीट क्राइम में इजाफा देखा जाता है। पुलिस कंट्रोल करने में स्ट्रीट क्राइम को नाकाम दिखाई देती है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से पुलिस नहीं कर पा रही कंट्रोल। कराची में जो स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल है, एक बड़ी आबादी कराची में जो है मौजूद है, रहती है, जिसमें मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम एक बड़ा मसला है इस शहर का, जिसकी वजह से हर शहरी जो कराची का है वो इससे परेशान है। उसकी वजह से यह है कि पुलिस इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। अब उसमें क्या इन्फ्लुएंस है, पुलिस कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? पुलिस वहां पे तो कंट्रोल कर पाती है जहां पे उनकी नीयत होती है कि इसको कंट्रोल करना है, इसको गिरफ्तार करना है, तो इनकी नीयत क्यों खराब है? इन पे किसका इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से ये कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से ये अपनी ड्यूटीज जो है वो पूरी नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर पा रहे, और जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, जहां पे पुलिस का अपना इंटरेस्ट होता है वहां पर मुलजिम भी गिरफ्तार हो जाते हैं और जल्द वहां पर कार्रवाई भी होती है, और जहां पे नहीं होता तो वहां पर लोग जो है वो चक्कर काटते हैं। मुख्तलिफ जो यहाँ पर थाना जात हैं उनमें हमने देखा है कि वहां पर इन्फ्लुएंस रहता है जो यहाँ पे लोकल लोग होते हैं उनका, और उनकी वजह से लोग जो अपनी आम लोग जो है वो धक्के खा रहे होते हैं, थानों के चक्कर काट रहे होते हैं। ऐसे ही वाकयात रोज पेश आते हैं। जैसे आजकल जो स्ट्रीट क्रिमिनल हैं वो अब खवातीन को निशाना बनाने लग गए हैं। अब जो खवातीन आए रोज जो गुजर रही हैं अपनी जॉब्स के लिए, अपने घरों से निकलने वाली, तो हमने देखा है कि सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आती है, उनमें खवातीन को हिरासा किया जाता है, उनसे पर्स छीना जाता है। और ये जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं हैरेसमेंट का, इसरार, इस पर सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई ठोस प्रैक्टिकल इकदाम लिए भी गए हैं और ये प्रैक्टिकली कोई किया भी गया है हुकूमत की जानिब से, या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल किया गया है। इस वक्त कराची के मुख्तलिफ थाना जात हैं, वहां पर ये सेफ सिटी के प्रोजेक्ट जो है शुरू किए गए हैं, जिनमें कुछ थाना जात हैं जिनकी मुकम्मल जो थानों की हदूद है उनको जो है सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है, उनको मुकम्मल उसमें लाया गया है, स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है। सबसे बड़ा जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट का होना है। अगर वो होगा तो उसके बाद मुकम्मल निगरानी की जा सकती है मुकम्मल कराची में सारे थाना जात की, कि उसमें अगर कोई भी ऐसा वाकया पेश आता है, जैसे पुलिस की जानिब से एक शाहीन फोर्स बनाई गई है, अगर शाहीन फोर्स बनाई गई है और उसके कंट्रोल रूम में अगर बर वक्त उसको देखा जाए किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को, तो उस पर फिर वो शाहीन फोर्स वहां पहुंचती है। अभी ऐसा होता है कि बहुत सारे थाना जात में वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से जब क्रिमिनल कोई जो एक्टिविटी करता है, जब तक फोर्स पहुंचती है तब तक वो वहां से भाग चुके होते हैं। इसी वजह से अब खवातीन जो है वो इस वक्त डर का शिकार है कराची में, चाहे वो तलबा हो, अपनी हाउस वाइफ जो है वो निकल रही हो, जॉब करने वाली हो, उसके ये वाकयात जब मीडिया पर चलते हैं, साथ ही साथ जब जो लोग हैं उनकी जो है जहन में भी ये अब डर बैठ गया है कि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, खवातीन को हिरासा किया जा रहा है स्ट्रीट क्रिमिनल की जानिब से। एक बड़ी ये संगीन सूरत हाल है कि किसी खवातीन के सामने राह चलती उसको अगर कोई आके असले के जोर पर उसको धमकाए, तो उसकी वजह से खवातीन भी इस वक्त तशवीश का शिकार है। सही। और अच्छा इसरार, एक और खबर हमारे सामने है कि कल 5 लाशें मिली हैं एयरपोर्ट के करीब से। वहां पर मौशी बदहाली की वजह से जो शोहर है उसने अपनी बीवी समेत 4 बच्चों को जो है मार के खुद भी खुदकुशी कर ली है। तो इस पर जी 3 बच्चे, क्या अपडेट्स है इस पर?
जी बिल्कुल, ये दिल खराश वाकया कल कराची वायरलेस गेट एयरपोर्ट के करीब ये पेश आया, जिसमें 3 बच्चे और अपनी एलिया और खुद को जो है फंदा लगाया शोहर ने। अहमद रजा नामी शख्स था, जिसने ये एक खत भी लिखा, जो उसके घर के टीवी लाउंज पे टीवी लगी थी उस पर एक खत लगाया, उस खत में लिखा। उसके बाद उसके सामने वाले घर में ही उनका ससुराल का घर था, और उसके बाद अमूमन रोज की रूटीन के मुताबिक उन्होंने देखा कि अगर ये घर सुबह नहीं उठे, उसके बाद 2 बजे के करीब उनने दरवाजा तोड़ा, और अहले मोहल्ला ने जब दरवाजा तोड़ा तो वो सब मुर्दा हालत में पाए गए, और उनका जो शोहर है उसको भी मुबैना तौर पर वहां पे फंदा लगा हुआ था और वो वहां पे लटका हुआ था। उसके बाद बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और इसरार, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट्स देने के लिए।